राजस्थान की पवित्र भूमि में बसे मांदाफिया गांव में आज जो भव्य सांवरिया सेठ मंदिर दिखाई देता है, उसकी कहानी सदियों पुरानी और अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। यह कथा एक साधारण व्यापारी, कुछ भटके हुए गांववासी और स्वयं सांवरिया सेठ के दिव्य प्रकट होने से जुड़ी है। कहा जाता है कि यह घटना मेवाड़ की धरती पर घोर अंधकार और अशांत समय में घटी। एक दिन राजस्थान के अलग अलग गांवों के 3 व्यापारी अपने ऊँटों के साथ व्यापार के लिए निकले थे। रास्ता लंबा था और जंगल घना। इसी दौरान अचानक तेज आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और धूल के तूफान ने व्यापारियों को घेर लिया। रास्ते का पता न चला और वे पूरी तरह भटक गए। इस अंधेरे में वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे कि तभी उन्हें दूर एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी यात्री की मशाल होगी, पर जैसे जैसे वे पास पहुंचे, रोशनी और तेज होती गई। डर और आश्चर्य के बीच वे उस उजाले की तरफ बढ़े और देखा, एक रहस्यमयी नीले रंग की चमक से भरी एक मूर्ति धरती में आधी दबे रूप में प्रकट हो रही थी। व्यापारी उस दिव्य दृश्य को देखकर विस्मित रह गए। मूर्ति का स्वरूप सांवला, आकर्षक और तेजस्वी था, जो बिल्कुल सांवरिया श्याम के समान प्रतीत होता था। परंतु हवा शांत होते ही वह चमक अचानक कम होने लगी। व्यापारी समझ गए कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु की कृपा का संकेत है। उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम किया। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों को बुलाकर यह समाचार बताया। ग्रामीण पहले तो संशय में थे, पर जब सभी ने मिलकर मिट्टी खोदी तो भीतर से पूर्ण आकार की श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति निकली। मूर्ति का रूप इतना मनमोहक था कि गांव के बुजुर्गों ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा दिव्य रूप पहले कभी नहीं देखा। गांव के पुजारी ने कहा, यह मूर्ति किसी से छुपाई नहीं जानी चाहिए। यह लोगों के दुख दूर करने आई है। यह हमारे सांवरिया सेठ हैं, जो भक्तों का ऋण चुकाने स्वयं प्रकट हुए हैं। मूर्ति को अत्यंत सम्मान के साथ एक अस्थायी कुटिया में स्थापित किया गया। गांव के गरीब, मजदूर, व्यापारी सबने मिलकर प्रतिदिन भजन, आरती और सेवाएं शुरू की। कुछ ही दिनों में चमत्कार फैलने लगे। जो लोग आर्थिक संकट में थे, उन्हें अचानक व्यापार में वृद्धि मिली। बीमार ठीक होने लगे, घरों में शांति